और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, जहां प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को फटकार, पंजाब हरियाणा सरकार को भी लगी फटकार। सुप्रीम कोर्ट का सरकारों को आदेश, 7 दिन तक पराली जलाने पर रोक लगाएं। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज कहा गया है। प्रदूषण से निपटने की योजनाएं बताएं और केंद्र और दिल्ली सरकार आपात बैठक बुलाए और इसके दिशा में अहम निर्णय लिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में 17 नवंबर को अगली सुनवाई होनी है और साथ ही आज आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में जो अहम सुनवाई हुई है, क्योंकि लगातार दिल्ली में वायु की गुणवत्ता जिस तरह से बेहद गंभीर श्रेणी में दर्ज की जा रही है, ऐसे में चिंता का विषय बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज दिल्ली सरकार को फटकार लगी और साथ ही पंजाब और हरियाणा सरकार को भी फटकार लगी है। तो वायु की गुणवत्ता दुरुस्त करने के लिए अहम कदम उठाए जाए और साथ ही केंद्र और दिल्ली सरकार आपात बैठक बुलाए और अहम निर्णय इस दिशा में लिए जाएं। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम बड़ी बातें कही गई हैं, क्योंकि अगर दिल्ली और तमाम प्रदेशों का जिक्र करें, इन दिनों हरियाणा और पंजाब, दिल्ली एनसीआर, ये तमाम ऐसे जगह हैं जहां पर लगातार वायु की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। तो पिछले 2 दिन से लगातार नोएडा का अगर जिक्र करें तो सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण नोएडा में है और नोएडा की हवा सबसे ज्यादा जहरीली है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक दीक्षित हमारे साथ लाइव जुड़े। विवेक, जिस तरह से लगातार दिल्ली में वायु की गुणवत्ता बेहद गंभीर श्रेणी में दर्ज की जा रही है, साथ ही पंजाब और हरियाणा में भी, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज तमाम बड़ी बातें कही गई हैं और बेहद गंभीर चिंतन का विषय बना हुआ है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं दीप्ति, जिस तरीके से दिल्ली में पिछले दिनों से दीपावली के बाद से लगातार जो प्रदूषण है वो देखने को मिल रहा है। अगर हम दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में जो हालात हैं वो बहुत ही गंभीर हालात है। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी इस बात को लेकर। तो लगता है लगातार कहीं ना कहीं जो प्रदूषण है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंताएं जताई थी। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम 2 दिन पहले की अगर हम बात करें तो 2 दिन पहले आपात बैठक बुलाई गई थी दिल्ली सरकार की तरफ से। उसमें दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और गोपाल राय, सभी उस बैठक में शामिल थे। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर वहाँ पर चिंतन किया गया है। जिस तरीके से प्रदूषण फैला हुआ तो उसको कहीं ना कहीं पराली की बात रखी जा रही है। कहीं ना कहीं जो अगर हम बात करें हरियाणा की दीप्ति या फिर हम गुड़गांव की जो, या फिर हम यूपी की जो बॉर्डर के इलाके हैं, तो कहीं ना कहीं जो साइडों में पराली जलाई जा रही है किसानी इलाकों में, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो यहाँ का जो तापमान है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा, जिस तरीके से आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये गाड़ियां निकल रही। सबसे बड़ी चीज है कि गाड़ियां, सब इसमें अहम भूमिका गाड़ियों की भी है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं जो गाड़ियों की जो स्थिति है, सबसे बड़ी चीज है कि जो उसका निकलता हुआ धुआं है वो लगातार कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। और आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में ये जो आप बिल्डिंग देख रहे होंगे, बिल्डिंग जो दिखाई दे रही है वो साफ तौर पर नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि यहाँ पर स्मॉग इतना है, प्रदूषण इतना है कि बिल्डिंग को साफ तौर पर नहीं देखा जा सकता है। क्योंकि उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने 2 दिन पहले इस बात को बैठक होने के बाद इसने निर्णय लिया था कि जो सरकारी दफ्तर है उसमें भी 30% गाड़ियां जो कम की जाए, और या जो बड़ी कंपनी संस्थान है उनको भी 30% जो गाड़ियां हैं उनको कम किया जाए, क्योंकि 70% के ही उनको अलाउड किया गया। तो लगातार कहीं ना कहीं अब 2 दिन बाद जो बैठक होनी है 17 नवंबर को, इसमें एक बार जो दिल्ली सरकार है तो उसको वहां पर अपनी जो भी उसने अपनी रिपोर्ट बनाई है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने दीप्ति पेश करनी होगी। बिल्कुल, और लगातार सवाल ये उठ रहे हैं विवेक, क्योंकि देखिए 4 नवंबर की दिवाली थी, आज 15 नवंबर हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही बातें कही जा रही कि आखिर अब तक इस प्रदूषण पर काबू क्यों नहीं पाया गया, क्योंकि एक लंबा वक्त गुजर चुका है और इसके साथ ही पराली जलाने की जो समस्या है उस पर कंट्रोल क्यों नहीं हुआ। साथ ही जो जहरीली हवा लगातार पूरे प्रदेश में है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में इस समस्या का कोई हल अभी तक क्यों नहीं निकल पाया? बिल्कुल दीप्ति, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की थी, क्योंकि जिस तरीके से जो हालात बने हुए दिल्ली जो देश की राजधानी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो प्रदूषण बढ़ रहा था उसको देखते हुए कहीं ना कहीं टिप्पणी की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है अगर लॉकडाउन की जरूरत पड़े तो लॉकडाउन 2 से 3 दिन का लगा सकती है सरकार। कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर पूरी तरीके से छोड़ दिया है। हालांकि अगर हम बात करें, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है राजनीति और शासनिक चीज़ों को छोड़ के इसमें देखा जाए, व्यक्तिगत रूप से देखा जाए, क्योंकि अगर सबसे बात की जाए
क्योंकि ये जो प्रदूषण निकल रहा है, जो धुआं है, स्मोक है, तो कहीं ना कहीं जो जीवन से सबसे ज़्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि जीवन सबसे ज़्यादा अहम है। तो इस पर कहीं ना कहीं चर्चा करने के लिए सरकार को एक बार फटकार लगाई और 17 नवंबर को इनको अपनी रिपोर्ट पेश करनी हो, क्योंकि जीवन से बड़ा कोई चीज़ नहीं है दीप्सी। जीवन के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा और सरकार चाहे तो लॉकडाउन भी लगा सकती है। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने बैठकें करना चालू कर दिया है दीप्सी। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए विवेक बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे।